फिर उसने हाथ बढ़ाया ये जानने के लिए कि आखिर उस आत्मा का स्रोत क्या है, और उसे झटका लगा जब पता चला कि वही शक्ति उसी के अंदर है। गुरु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस साल उसका लाल रक्त पर्व आ रहा है जो उसकी जान ले सकता है। लड़की डर के मारे भाग खड़ी हुई, दरवाजे से नहीं खिड़की से कूदकर। भागते वक्त उसे याद आया वो अपनी जादुई तलवार तो छोड़ आई, और तलवार की कीमत गुरु की रोटी से कम नहीं थी। वापस जाना पड़ा। इधर वो आदमी तैयार बैठा था। वो मान चुका था कि सिर्फ यही लड़की है जो उसकी आत्मा को ठीक कर सकती है। वो उसके सामने कार्ड रखता है, बस इस जन्मदिन तक मुझे जिंदा रख दो, आगे का मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। लड़की तो खुश हो गई, कार्ड पकड़ा और दिखावे में पूछा कौन कौन सी सेवाएं चाहिए, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि मौका मिलते ही भाग निकलेगी। पर वो लड़का कोई आम इंसान नहीं था, सब समझ गया। बोला 24 घंटे तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और हर बार अपनी शर्तों में पैसे या सुविधाएं बढ़ाता गया। आखिर लड़की सोचने लगी चलो शादी नाटक ही सही, पर गुरुजी के लिए तो कुछ करना है। और ऐसे ही लड़की उस आदमी से नकली शादी कर बैठी। मगर तभी एक और औरत आई, बचपन की दोस्त जो खुद को उसका असली जीवन साथी मानती थी। गुस्से में आकर बोली तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मगर लड़का शांत था। उसने शादी का सर्टिफिकेट मंगवाया और लड़की को दिया। लड़की ने वो सर्टिफिकेट गर्व से लहराया और उस औरत से कहा असल में पराई कौन है अब समझ गई। वो औरत गुस्से में लड़के की माँ के पास गई। उम्मीद थी कि माँ उसका साथ देगी, लेकिन माँ को तो बहू पसंद आ गई, सीधी सरल और नियत वाली। अब वो औरत पूरी तरह टूट गई। बोली अगर इस घर में मुझे नहीं मिला तो इसे भी बर्बाद कर दूंगी, और बाहर के लोगों से मिलकर योजना बनाई कि चाहे जो हो जाए लड़की और उस लड़के को अलग कर दूंगी। जब दोनों घर लौटे, लड़की को एहसास हुआ कि उसके कमरे में कुछ अजीब है। उसने लड़के को बाहर रोककर एक सुरक्षा मंत्र पढ़ा और दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई।